क्या आप भी नई दिल्ली से हावड़ा जाने की सोच रहे हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ पूर्वा एक्सप्रेस के बारे में, जो कि नई दिल्ली से हावड़ा का सफ़र मात्र 22 घंटे में तय कर लेती है। और बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन के 2 रूट हैं और ये दोनों रूट से चलती है। एक है पटना से और एक है गया से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो ट्रेन की रेस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पूर्वा एक्सप्रेस के बारे में, जो कि चलती है पटना से 12303 और 04 ट्रेन नंबर। जब ये ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा के लिए चलती है, इसमें HCP कोच होता है, फिर उसके बाद एक लगेज का कोच होता है, फिर उसके बाद इसमें 2 जर्नल के कोचेस होते हैं। उसके बाद S1 से लेके S8 तक 8 स्लीपर के कोचेस होते हैं। फिर उसके बाद पेंट्री कार होता है, इसका मतलब इस ट्रेन में आपको खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है। फिर उसके बाद फर्स्ट AC का HA1 कोच, उसके बाद A1 A2 सेकेंड AC का B1 से लेके B6 तक हो जाते हैं थर्ड AC के कोचेस। और फिर इसके बाद एंड ऑन जनरेटर, यहाँ पे ट्रेन खत्म हो जाती है। और हावड़ा से आने वाली पूर्वा एक्सप्रेस के लिए जनरल कोचेस पीछे हो जाते हैं और थर्ड AC के कोचेस आगे हो जाते हैं। ये कोच पोजीशन गया और पटना दोनों रूटों के लिए। यह ट्रेन 17:40 यानी कि 5:40 PM पर निकल जाती है नई दिल्ली से। जब ये ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा गया होते हुए जाती है तो ये चलती है सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार के दिन। और जब ये ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा पटना होते हुए जाती है तो ये चलती है रविवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार। दोनों ही रूटों में कॉमन बात यह है कि दोनों ही ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन तक साथ में चलती है। और साथ ही साथ आसनसोल से दोनों रूट साथ में चलते हैं हावड़ा के लिए। इसका मतलब ये है कि इस ट्रेन के जो दोनों रूट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से आसनसोल तक अलग अलग हैं। तो चलिए अब हम एक नजर डाल लेते हैं गाड़ी संख्या 12304, जो कि नई दिल्ली से हावड़ा के लिए जाती है पटना के माध्यम से। तो एक बार हम इस ट्रेन के बारे में देखेंगे, इसका टाइम टेबल क्या है और कब कब किस स्टेशन पे रुकती है। इस रूट की ट्रेन की टोटल 23 स्टॉपेजेस हैं, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले ये ट्रेन रुकती है अलीगढ़ में, फिर उसके बाद टुंडला, उसके बाद इटावा, उसके बाद कानपुर सेंट्रल। सबसे पहले ये ट्रेन अलीगढ़ में 19:13 पे रुकती है, टुंडला में 20:13, साथ ही साथ इटावा में 21:08 पे रुकती है और कानपुर सेंट्रल पे ये रुकती जाती है 22:55 पे। प्रयागराज में 1:15 पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में 3:45, बक्सर में 4:56 और साथ ही साथ 5:45 पे आरा जंक्शन पे रुकती है। दानापुर में 6:23, पटना जंक्शन में 6:50, 7:38 पे बख्तियारपुर जंक्शन। इसके बाद ये ट्रेन बहुत ही कम दूरी पर रुकती है, इसीलिए आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसके स्टॉपेजेस कहाँ कहाँ हैं, छोटे छोटे। आसनसोल में 13:26, दुर्गापुर में 14:04, साथ ही साथ 15:11 पे बर्धमान जंक्शन और अपने डेस्टिनेशन पे हावड़ा जंक्शन 17 बजे पहुंच जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेन नंबर 12303 की, जो कि चलती है हावड़ा से नई दिल्ली के लिए पटना होते हुए। इस ट्रेन का टाइम टेबल भी आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं पटना होकर चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसका पहला एडवांटेज ये है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशनों पे रुकती है, वरना काफ़ी सारी ट्रेनें ऐसी होती है जो कि छोटे स्टेशनों पे नहीं रुकती है। और बड़ी बात यह भी है, अगर आप पटना जाने की सोच रहे हो, पटना में मोस्टली लोग दानापुर में उतरने की सोचते हैं, तो ये ट्रेन दानापुर में भी रुकती है। काफ़ी सारी ऐसी ट्रेन है जैसे संपूर्ण क्रांति या फिर हावड़ा दुरंतो, वो दानापुर में नहीं रुकती है। देखा जाए तो ये एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये ट्रेन ज़्यादा स्टेशनों पर रुकने के कारण काफ़ी लेट हो जाती है। पर मैंने मोस्टली ऐसा नोट किया है कि ये ट्रेन हावड़ा में सही समय पर पहुंच जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रेन के कुछ कॉम्पिटिटर्स के बारे में, जो कि इसे कॉम्पिटिट करते हैं, चाहे वो दिल्ली से पटना हो या फिर पटना से हावड़ा। इस ट्रेन का परफेक्ट कॉम्पिटिटर है हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि पूरे रूट इसी के साथ चलता रहता है। हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस का एडवांटेज ये है कि आपको ये टाइम से पहले पहुंचा देता है, पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपसे आई थिंक ये डबल पैसे चार्ज कर सकता है। यदि आप पूर्वा एक्सप्रेस से बस पटना जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस या फिर विक्रमशिला एक्सप्रेस। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार विक्रमशिला एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आपको पूर्वा एक्सप्रेस के मुकाबले काफी जल्दी पहुंचा देगी पटना में। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की डिटेल वीडियो आप सभी को कमेंट बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगी, जिसे जाके आप देख सकते हो। और विक्रमशिला एक्सप्रेस चलती है आनंद विहार से। अब एक नजर हम डाल लेते हैं कि पूर्वा एक्सप्रेस जो कि पटना होते हुए चलती है, उसकी एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड क्या है। हावड़ा से नई दिल्ली के लिए चलने वाली ट्रेन 12303 की एवरेज स्पीड है 70 km/h और साथ ही साथ जो ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा के लिए चलती है उसकी एवरेज स्पीड है 66 km/h और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है 130 km/h। और जो डिस्टेंस ये ट्रेन कवर करती है वो है 1529 किलोमीटर। पूर्वा एक्सप्रेस नॉर्मली लेट नहीं होती है, हावड़ा में ये सही समय पे पहुंच जाती है। पर नॉर्मल डेज में अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए लेट होनी भी है तो मैक्सिमम ये 2 घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होती है। मोस्टली ये ट्रेन दिल्ली में टाइम से पहले पहुंच जाती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये ट्रेन लेट हो जाती है। कई बार ये ट्रेन इतनी लेट हो जाती है कि ये संपूर्ण क्रांति से भी लेट आती है। इसका मतलब एट मैक्स अगर ये ट्रेन लेट होती भी है नॉर्मल डेज में तो 3 घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होती है। और ये ट्रेन जब गाजियाबाद को पार करती है तो इसकी स्पीड काफ़ी धीमी हो जाती है। अगर आप इस ट्रेन से पटना या फिर दानापुर जाने की सोच रहे हो तो आप एक बात जान लीजिए कि ये ट्रेन दानापुर 7 बजे से पहले पहुंच जाती है। और नॉर्मली जब दानापुर में ये ट्रेन होती है तो संपूर्ण क्रांति पटना में होती है।
अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रेन के अनरिजर्व कोच, स्लीपर कोच, थर्ड एसी कोच, सेकंड एसी कोच और फर्स्ट एसी कोच की फेयर्स आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। नॉर्मली इस ट्रेन के जनरल कोच में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि प्लीज़ इस ट्रेन के जनरल कोच में आप ट्रैवल ना करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और आप सभी को ट्रैवल भी बहुत लंबे समय तक करना पड़ सकता है। अब एक और चीज़ जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चलिए मैं आप सभी को वो चीज़ दिखा देता हूँ। ये बात है 20 अप्रैल 2019 की। हावड़ा से दिल्ली आ रही पूर्वा एक्सप्रेस के 12 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन 20 अप्रैल 2019 को डीरेल हुई थी। ये चीज़ मैंने बस आप सभी को इन्फॉर्मेशन के लिए बताई है, पर जरूरी नहीं है कि कोई ट्रेन हमेशा ही डीरेल होती रहे। अब हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 12381 और 82 जो कि चलती है नई दिल्ली से हावड़ा और हावड़ा से नई दिल्ली गया होते हुए। दिल्ली से चलने वाले दोनों पूर्वा के रूट्स कानपुर सेंट्रल तक एक साथ ही चलते हैं और दोनों की टाइमिंग कानपुर तक सेम होती है। प्रयागराज जंक्शन में 1:45, 3:13 पे जंघाई जंक्शन, 5 बजे वाराणसी और साथ ही साथ 6:20 पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भभुआ रोड पे 7:06 पे, 7:36 पे सासाराम, साथ ही साथ डेहरी ऑन सोने पे 7:52, अनुग्रह नारायण रोड पे 8:08 पे और रफीगंज में 8:31 पे रुकती है। उसके बाद फाइनली गया जंक्शन पे ये ट्रेन रुक जाती है 9:10 पर। कोडरमा जंक्शन पे 10:25, 11:11 पे पारसनाथ, धानबाद जंक्शन में 12 बजे रुक जाती है और उसके बाद आसनसोल से सेम रूट शुरू हो जाता है जैसे कि पटना से है और फिर दोनों रूट्स की टाइमिंग भी सेम हो जाती है। और फाइनली 1447 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर हावड़ा पे 17 बजे यानी कि शाम के 5 बजे। अगर आप पूर्वा एक्सप्रेस से गया के रूट से बस गया जाने की सोच रहे हो तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स रह सकते हैं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और साथ ही साथ नंदन कानन एक्सप्रेस। अगर देखा जाए तो ये ट्रेन आप सभी के लिए 1 से 3 घंटे तक बचा सकती है। देखा जाए तो संपर्क क्रांति आप सभी के लिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव रह सकता है, जो कि बस बुधवार के दिन चलता है दिल्ली से और मात्र 12 घंटे 20 मिनट के अंदर आनंद विहार से गया तक पहुंचा देता है और गया जंक्शन से आनंद विहार की दूरी मात्र 12 घंटे और 45 मिनट में तय कर लेती है। हावड़ा से नई दिल्ली आने वाली ट्रेन की एवरेज स्पीड है 67 किलोमीटर पर आवर और साथ ही साथ नई दिल्ली से हावड़ा को जाने वाली ट्रेन की एवरेज स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड तो आपको पता ही होगा 130 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन के फेयर्स स्टॉपेजेस पे थोड़े अलग अलग हैं, क्योंकि ये ट्रेन दूसरे रूट से चल रही है, इसीलिए आप इसके फेयर्स चेक कर सकते हो खुद से। गया के रूट से चलने वाली ट्रेन के आप फेयर्स यहाँ पर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। नॉर्मली इस रूट से चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस भी बहुत ही कम लेट होती है, मोस्टली होती ही नहीं है और मोस्टली क्या होता है कि आप सभी को टाइम से पहले पहुंचा देती है। पर अगर मान लीजिए कभी ये लेट हो भी गई तो मैक्सिमम आई थिंक आप सभी को 2 से 3 घंटे लेट करेगी, उससे ज़्यादा लेट आप सभी को नहीं करता। पर अगर ठंडियों का टाइम हो और कोहरा हो तो उसमें 10 घंटे से ज़्यादा भी लेट हो जाती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस ट्रेन के ऊपर चाहिए। जिस ट्रेन के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस ट्रेन पे नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी।